अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको यूके वीज़ा के हवाले से अपडेट दूंगा, क्योंकि इस वक्त यूके की जो वीज़ा रेशो बहुत अच्छी जा रही है और बहुत सारे दोस्त यूके का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, लेकिन इनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती और ये वीज़ा रेशो अच्छी होने के बावजूद रिफ्यूज़ल ले लेते हैं। तो यूके वीज़ा के प्रोसेस टाइम के हवाले से अपडेट दूंगा, इसकी वीज़ा रेशो के हवाले से अपडेट दूंगा और इसकी बैंक स्टेटमेंट किस तरह की आपको बनानी है कि ये वीज़ा आपको विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री भी मिल जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। तो आते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि यूके का वीज़ा ज़रूरी नहीं है कि आपकी अगर बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपको ये वीज़ा मिले। नॉर्मल ट्रैवल हिस्ट्री जो कि 2 से 3 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री पे भी ये वीज़ा मिल जाता है और विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री भी ये वीज़ा मिल जाता है। लेकिन सिर्फ यह है कि यूके एम्बेसी जो है आपका फाइनेंशियल स्टेटस देखती है, जो कि बारीक बीनी से देखती है। अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटस में कहीं भी वीक पॉइंट हुआ तो आपकी बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री भी हुई तो आपको ये वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं हुई और आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपकी बैंक स्टेटमेंट वेल एंड गुड हुई तो आपको ये वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि यूएस एम्बेसी खास कर आपकी बैंक स्टेटमेंट देखती है। तो बैंक स्टेटमेंट से ही आपके फाइनेंशियल स्टेटस का पता लग जाता है कि आपने जो एप्लीकेशन अपनी फ़िल की है इसमें कितना सच कहा है और कितना झूठ का है। तो उसी बेस पर आपको ये वीज़ा मिल जाता है। और यूके एम्बेसी जो है वाहिद ऐसी एम्बेसी है जो कि आपको आपके रिफ्यूज़ल का रीज़न भी बता देती है। हालांकि शेंजन कंट्रीज़ आपको रिफ्यूज़ल का रीज़न नहीं देती, बस वो नंबर होते हैं 3, 8, 10, 13, बस उसके ऊपर क्लिक मार देते हैं। तो जबकि ये आपको प्रॉपर जो है आपका जो भी मिस्टेक होगी वो बताएंगे कि आपको इस मिस्टेक की वजह से रिफ्यूज़ किया गया है। तो शार्ट्स आपको ये बता दूं कि यूके का वीज़ा अप्लाई कैसे होता है। इसके लिए आपको यूके की वेबसाइट पे ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर लेते हैं तो आपको ऑनलाइन फ़ीस पे करनी होती है और उसके बाद फिर आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है आपकी बायोमेट्रिक के लिए। जो भी अर्ली अपॉइंटमेंट अवेलेबल होती है आप वो अपॉइंटमेंट पिक कर लेते हैं और आप जेरी फेडिक्स में जाके बायोमेट्रिक दे देते हैं। और बायोमेट्रिक के बाद ये भी बता दूं आपको कि इस वक्त 15 से 20 दिन में भी यूके के आंसर आ रहे हैं। कुछ केसेस में 1 मंथ भी लग जाता है, लेकिन जल्दी इसके आंसर आ रहे हैं और ये अच्छा मौका है कि यूके का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और इसमें एक और अच्छी बात है कि आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अगर चाहें तो अपना पासपोर्ट सबमिट नहीं करें। तो इससे ये होगा कि अगर आपका वीज़ा अप्रूवल होगा तो आपको ईमेल आ जाएगा कि आप अपना पासपोर्ट जो है वो सबमिट कर दें। तो आप अपना पासपोर्ट सबमिट कर देंगे और आपको ये वीज़ा आपके पासपोर्ट पे पेस्ट होके आ जाएगा। तो इससे ये होगा कि आपका पासपोर्ट बाउंड नहीं होगा, जैसे शेंजन कंट्रीज़ में 2-2 महीने के लिए बाउंड हो जाता है। तो ये प्रोसेस है इसका अप्लाई करने का। और इसकी अब बैंक स्टेटमेंट के बारे में बताता चलूँ कि आपने बैंक स्टेटमेंट कैसी बनानी है। देखें, अगर तो आपका बिज़नेस है तो बिज़नेस के लिए आपकी 2 बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, एक बिज़नेस अकाउंट और एक आपका पर्सनल अकाउंट। बिज़नेस अकाउंट में आपकी जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन है वो होनी चाहिए। बिज़नेस ट्रांजैक्शन होंगी, उसमें पैसा इन हो रहा होता है, आउट हो रहा होता है, तो उसमें ज़रूरी नहीं होता कि आपके बहुत बड़ा अमाउंट पड़ा हो। अगर आपके कोई नॉर्मल 4-5 लाख भी पड़ा हुआ है, बाकी आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो देखी जाती हैं कि आपकी ट्रांजैक्शंस कैसी हैं इसके अंदर। तो ये आपकी ट्रांजैक्शन इसमें होनी चाहिए। और उसके बाद आपका पर्सनल अकाउंट के अंदर आपने अपनी सेविंग दिखानी होती है। जो भी आपकी सेविंग है, आप समझ लें बिज़नेस कर रहे हैं और आप अपने जो है एप्लीकेशन में शो करते हैं कि जी मेरी जो मंथली जो इनकम है वो 3.5 लाख है। तो आपने हर मंथ जो है 3.5 लाख बज़रिया चेक अपने इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देने हैं। आपके वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे हर महीने। तो आपने उसमें से 35% अपने एक्सपेंस करने हैं, बाकी आपकी सेविंग हो जाएगी। ठीक है। और उसमें एक बात याद रखें कि जिस डेट से आप अपनी ये बैंक स्टेटमेंट बनाना शुरू करते हैं उससे पहले आप इसके अंदर
एक रीज़नेबल अमाउंट रख लें, 8-10 लाख जो भी आप समझते हैं आप रख सकते हैं, आप रख लें और उसके बाद ये बैंक स्टेटमेंट आप बनाएं। इसी तरह आपने 3.5 लाख इसके अंदर जो है ट्रांसफ़र कर दिए बज़रिया चेक और 35% आपने अपने एक्सपेंस कर लिए, ठीक है। वो बेशक आप एटीएम के ज़रिए निकालें, आप किसी भी सुपरमार्केट में जाते हैं वहाँ पे अपने एक कार्ड के ज़रिए जो है आप ट्रांजैक्शन कर लें। तो इस तरह आपने ये ट्रांजैक्शन करनी है और बाकी आपकी सेविंग होगी। तो यूके एम्बेसी आपसे 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट मांगती है, वो आपके ऊपर है, आप 3 मंथ की लगाएं, 4 मंथ की लगाएं या 6 मंथ की लगाएं। तो इस तरह आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी है। और ये याद रखें कि इसमें अपने पर्सनल अकाउंट में आपने कोई हैवी अमाउंट नहीं निकालना और ना ही आपने ऐड करना है। अगर आपने ऐड कर दिया तो आपकी बैंक स्टेटमेंट ख़राब हो जाएगी। और अगर आप सैलरी पर्सन हैं और आपकी जो है सैलरी वो बैंक अकाउंट में आ रही है, फ़र्ज़ करें आपकी सैलरी 1.5 लाख है, तो आपने उसमें से 35% अपने एक्सपेंस कर लेने हैं, बाकी आपने उसके अंदर इसी तरह सेविंग अपनी शो करनी है। तो इसमें भी आपने कोई ट्रांजैक्शन एक्स्ट्रा नहीं करनी है, ठीक है। छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन भी एक्स्ट्रा नहीं करनी, कोई पैसा ऐड नहीं करना अपनी सैलरी के अलावा। तो इस तरह आप अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करेंगे और इसमें भी आप पहले ही कोई अमाउंट, रीज़नेबल अमाउंट इसमें रख लेंगे जो कि बैंक स्टेटमेंट में आपके शो ना हो रहा हो पैसा। तो इस तरह आपने बैंक स्टेटमेंट बनानी है। तो अगर आप इस तरह बैंक स्टेटमेंट बनाने में कामयाब हो गए तो आपकी अगर ट्रैवल हिस्ट्री नॉर्मल 1 से 2 कंट्री की भी है तो आपको ये वीज़ा मिल सकता है जो इस वक्त के हालात जा रहे हैं। और अगर आपने इस तरह की बैंक स्टेटमेंट नहीं बनाई, इसमें उल्टी सीधी ट्रांजैक्शन कर दी, पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा आपकी जो है सेविंग अकाउंट में, तो इससे ये वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो जाएगा। और रिफ्यूज़ल हो भी रहे हैं, हुए भी हैं। तो ये तरीका है और इस तरीके से आप जो है ये वीज़ा अप्लाई करें और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये वीज़ा आपको मिल जाएगा। तो ये यूके की अपडेट थी, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।